हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज चुराह विधानसभा में भाजपा के सह प्रभारी देवेंद्र राणा ने चुराह विधानसभा के कोटी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र राणा का कोटी पहुंचने पर भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान देवेंद्र राणा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें अब कोई भी सवार नहीं होना चाहता। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में चुराह विधानसभा में बहुत ज्यादा काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि चुराह में 246 से ज्यादा गांव के लिए सड़कें बनाई गई हैं और इस बार प्रदेश और चुराह की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलना है। अगर दोबारा से भाजपा की सरकार बनती है तो चुराह में और तेजी से विकास होगा। देवेंद्र राणा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और सिर्फ ओपीएस को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन अगर हिमाचल में पेंशन को बंद किया है तो वह कांग्रेस के समय बंद किया गया है। ओपीएस और भाजपा की प्रदेश में लागू कर सकती है। वहीं दूसरी ओर चुराह विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हंसराज ने कोटी में जनसभा के दौरान कहा कि उन्होंने इस विधानसभा के 123 बूथों पर जाकर जनसैलाब देखा है। भाजपा की जबरदस्त लहर है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार मिशन रिपीट करेगी और जिस तरह कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों को गुमराह कर रही है वो सब झूठ है। भाजपा सरकार ही आने के बाद ओल्ड पेंशन के बारे में विचार कर सकती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी देवेंद्र राणा ने कहा कि जिस तरह का माहौल है उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और आगे का विकास निरंतर होगा। ऐसा हम लोग लगभग 123 के 23 बूथों पे गए हैं और जिस तरह का उत्साह और जिस तरह का लोगों में जुनून है उससे ये लगता है कि चुराह विधानसभा क्षेत्र जिस तरह से 2019 में माननीय जब प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव हुए थे, हम दिल्ली के लिए चुनाव कर रहे थे, माननीय किशन कपूर जी यहाँ से 24,000 वोटों से जीते थे। हम वो रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं और इस बार जो है वो जैसा भाई देवेंद्र राणा जी और जिस तरह से हम सोच रहे हैं स्थिति ठीक है और हम सब लोग बेहतर तरीके से चंबा से 5 की 5 सीटें जीतेंगे ऐसा लग रहा है हमें। ऐसा है, मैं तो सदैव ही समर्थक रहा हूँ ओपीएस का और मैंने कहा भी है मुलाजमों को कि देखिए अगर ओपीएस लागू होगी तो हमारी केंद्र सरकार हिमाचल की सरकार कर सकती है। कांग्रेस जो है वो ख्याली पुलाव जो पका करके आप में परोस रही है उससे बचें आप, इसलिए आपका शोषण कर सकते हैं वो लोग, इसीलिए हम आपके साथ खड़े हैं और हर हिमाचल के नागरिक के साथ खड़े हैं। देखा लोगों ने फैसला कर लिया है कि रिवाज बदलेगा और दोबारा भाजपा की यहाँ सरकार बनेगी। लोगों को यहाँ के हिमाचल के लोग बहुत ही बाशूर लोग हैं, बड़ी सूझबूझ रखते हैं और वो जानते हैं कि देश का हित और इस राज्य का हित केवल और केवल भाजपा के हाथ महफूज है, क्योंकि भाजपा का जो नेतृत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो नेतृत्व न केवल इस राष्ट्र का सबसे बेहतरीन नेतृत्व है लेकिन वो पूरी दुनिया का एक मजबूत तरीन लोकप्रिय नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है। लोगों को उन पे विश्वास है, लोगों को भाजपा पे विश्वास है और लोग समझते हैं कि हिमाचल की बागडोर एक बार फिर भाजपा के हाथ में सौंपकर वो जो तरक्की का एक 5 साल का सफ़र है उसको और मजबूती दे के आगे ले जाने का। हंसराज भाई तुम आगे बढ़ो। हिमाचल में बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। आप एमएलए बना, चुराह वाले एमएलए बनाएं, ये डिप्टी स्पीकर तो पहले ही बन गए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए चंबा से नीतीश शर्मा की रिपोर्ट।